भारतीय वायुसेनार कार्यानुष्ठान पर सीसीसीएस बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन में उच्चस्तरीय बैठक किछ समय पूर्व शेष होइछि। सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटीर बैठक किछ समय पूर्व शेष होइछि। आज समस्त कार्यक्रम को बातिल करा जाइछि। अन्यपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ए दिगरे साक्षात मध्य करिसेंति। तो आकु नेकी सारा देश में वर्तमान चर्चा लगी रही और प्रतिशोध नहीं भारत बदला नहीं भारत समस्त मन से गोटे कथा। तो वर्तमान अपडेट बर्तमान जोड़ी होती नुआ दिल्ली रिपोर्टर मस्त जोड़ी होती शंकर आनंद अच्छा। शंकर जी, आपके पास क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, आज जो है शाम में तकरीबन 5 बजे के लगभग में जो विदेश मंत्रालय है वहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी। और जवाहरलाल नेहरू भवन जो है उस वहाँ पे ये बाकायदा ये बैठक होगा जो एमईए का दफ्तर कहलाता है। और वहाँ पर जो आज महत्वपूर्ण बैठक होगी उस बैठक में तमाम जो केंद्रीय स्तर का जो पार्टी है उसके नेता विपक्ष जो हैं उनको बुलाया गया है और उनके साथ बैठ करके इस मामले पर चर्चा की जाएगी। और चर्चा इस बात की होगी कि इस माहौल में और ये जो भी वक्त गुजर रहा है, ऐसे वक्त में देश के तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ होकर, एकजुट होकर, एक शब्द में एक राष्ट्र के लिए बात करें। यहाँ पर कोई दलगत नीति या कोई राजनीतिक चश्मे से बाकायदा इस मामले को ना देखें। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देश के अंदर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उससे बाकायदा भी अपील की जाएगी कि ऐसे माहौल में कोई भी राजनीतिक भेदभाव रखते हुए कोई ऐसा बयानबाजी ना हो। इसलिए सुषमा स्वराज का ये बैठक ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस मामले पर अगर बात करें जिस तरह से आज कार्रवाई की गई है, तो आज इसी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के चूरू में 1 बजे के लगभग में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उस रैली से अपनी इस बात को रख सकते हैं। और जो जिस तरह से कार्रवाई उन आतंकी कैंप बाकायदा जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है वहां पर जहां आतंकी छुपे हुए थे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, तो हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पे औपचारिक तौर पर बयान उस रैली में दे सकते हैं। तो इंतजार अब करना होगा उस रैली का, थोड़ा सा वक्त बचा है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में जब बयान देंगे उसके बाद हो सकता है कि इस मामले में एयर चीफ इस मामले में औपचारिक तौर पर बयान दे सकते हैं। मामला अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की भी नज़र जो है भारत के अंदर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पे है। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई भी चाहे राजनीतिक दल हो या कोई और भी कोई ऐसे जो अपुष्ट खबरों को ना चलाएं। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये काफ़ी जिम्मेवारी वाला काम होता है। इसलिए अभी तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इस मामले पर अगर एयर चीफ जब इस मामले पर औपचारिक तौर पर कुछ जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर इस मामले को आगे रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी की जो आज रैली होने वाली है उस पर निगाह है। प्रधानमंत्री मोदी आज चूरू में रैली में अपने इस बात को रखते हैं या नहीं रख सकते हैं, इस मामले को देखा जाएगा। और खासकर देश के अंदर में तमाम जो राजनीतिक जो दल हैं, जो केंद्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, उसके नेता विपक्ष को आज सुषमा स्वराज आज बाकायदा उनसे बातचीत करेंगी। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जो सुबह में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस बैठक में भी प्रधानमंत्री के साथ में विपक्ष यहाँ पे साथ में सुषमा स्वराज बैठी थी, राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, अजीत डोभाल बैठे हुए थे, अरुण जेटली बैठे हुए थे। तो आज सुबह में जो उस महत्वपूर्ण बैठक में जो फैसला लिया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए आज सुषमा स्वराज तमाम विपक्षी नेताओं को भी बाकायदा संबोधित करते हुए उन्हें इस मामले पर बाकायदा जानकारी देंगे और इस मामले पर जो सलाह मशवरा है वो किया जाएगा। तो वो कार्यक्रम है शाम का 5 बजे और वो बैठक एमईए दफ्तर के अंदर में होगी। और आज 1 बजे प्रधानमंत्री की रैली राजस्थान में होने वाली है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी इस मामले को ध्यान में रखते हुए तमाम जो बयानबाजी का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है जिस तरह से, हालांकि आज तारीफ करनी होगी, राहुल गांधी ने भी इस मामले पर एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री और सेना के जवानों की इस जो कार्रवाई है उसको सराहना किया। तो यहाँ पर जो तमाम नेता भी जो है इस मामले पे काफ़ी संभल के आगे के ट्वीट कर रहे हैं या अपना बयान दे रहे हैं कि क्योंकि ये मामला सिर्फ एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मामला राष्ट्र का है, देश का है और देश से बड़ा कोई नहीं होता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस मामले में बहुत ही संभल के बयान दे रहे हैं। और बात की जाएगी अगर इस आतंकी कार्रवाई की तो निश्चित तौर पे इस मामले पे एक बड़ी कार्रवाई इसको कही जा सकती है।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद संकट जी तेरे आलोचना को आसवा किंतु ता पूर्व किसी दर्शक मान को गुरुत्वपूर्ण तथ्य देवा चाहिए सर्वदलीय बैठक डाकिले वैदेशिक मंत्री सुषमा स्वराज संध्या 5टार दिल्ली में बसिब एही सर्वदलीय बैठक पीओके रे भारतर आक्रमण नहीं ए बैठक अनुष्ठित हेबो। अन्यपटे देखिबा कि वायुसेना को विभिन्न महलर प्रशंसा सुटुची वायुसेना को प्रशंसा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आईएएफ रो पायलट को प्रशंसा करिसेंती राहुल गांधी साल्यूट मध्य करिसेंती। तो पुलवामा रो प्रतिशोध राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को अन्यपटे भेटिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रमण विषय में विस्तृत बरणी देइसेंती प्रधानमंत्री। आज राजनाथ सिंह को समस्त कार्यक्रम बातिल करा जायछि। अन्यपटे वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु प्रेसमिट करा जायछि। भारतर कार्यानुष्ठान नहीं वैदेशिक मंत्रालय प्रेसमिट 14 फेब्रुआरी रे जेबल भाबरे पुलवामा आक्रमण करा जायतिला एवं पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन को सुरक्षा मिले जे सपर जेबल भाबरे कार्यानुष्ठान पई पाक को बारंबार कहितिलु किंतु 20 वर्ष धरि देखिबा जे संगठन पाकिस्तान ने सक्रिय अछि एवं गोटे बड़ बदला नैछि। भारत एवं भारतर जो रहिछन्ती वायुसेना अधिकारी निजर पराकाष्ठा देखाइछन्ती एवं आईएएफ रो पायलट को विभिन्न महलरु प्रशंसार सुओ छुटिछि। कमांडर विश्वजीत नायक मोस्त लगातार जोड़ी होई अछन्ती। कमांडर नायक हम केमती आलोचना करूथिले आईएएफ रो पायलट को प्रशंसा मिलुछि सबु महलरु प्रशंसा मिलुछि एवं जेबले भाबरे भारतीय वायुसेना तार जवान माने एवं तांकर पराकाष्ठा देखाइछन्ती आतंकवादी अड्डा को ध्वंस कर दैछन्ती सबुठी ही प्रशंसार सुओ छुटिछि। ई जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 आको कुहा जाउछि काई गोटे कथा जानबा को चाहिबो कि सर्जिकल स्ट्राइक 1 जेतेबेले होइतला 2016 सेप्टेम्बर मासरे उरी आक्रमण होइतला जोथरे कि 19 जन जवान शहीद होइतले एवं तार बदला नैथिला भारत एवं सेतेबेले सर्जिकल स्ट्राइक 1 करा जाइथिला एवं जोथरे देखिबा कि 50 रु अधिक पाकिस्तानी सैन्य एवं आतंकवादी निहत होइतले। ये होची सर्जिकल स्ट्राइक 2 बोली कुहा जाउछि। प्रकृति आ भितरे कोन डिफरेंस रहिछि बोला आपण भाबुछन्ती? देखो सर्जिकल स्ट्राइक 1 बा 2 इज ऑल सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक रो अर्थ ही होचे कि मिनिमम कोलैटरल डैमेज टू द सिविलियन पीपल हु आर स्टेइंग अराउंड माने जो लोक माने से आखपाख जगह रोचंदी निरीह सिविलियंस माने न बरंतु जो माने दोषी से माने को हमें पिन पॉइंट करिक दंड दबा बा सही एस्टैब्लिशमेंट माने को डिस्ट्रॉय करिवा। उरी अटैक परे रिटेलिएशन इंडिया करथिला थ्रू 9 पारा एसएफ एंड 4 पारा एसएफ दिस इज स्पेशल फोर्स अटैक थिला। एबे भी मते लागुची पाकिस्तान आर्मी बा टेररिस्ट माने भी सही भाबुथिबे कि प्रोबब्ली इंडिया विल अगेन एंगेज हिज स्पेशल फोर्स लाइक 4 पारा एसएफ 9 पारा एसएफ और मरीन कमांडो से मान को लगे एक्शन करिवो। बट इट्स अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर पाकिस्तान आउ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कि इंडिया तार मोस्ट पोटेंट एयरक्राफ्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट मिराज 2000i को यूज करी विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज पिन पॉइंट बॉम्बिंग करी कि आपण देखंतु जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा एंड हिजाबुल मुजाहिदीन तीनिटा टॉप नॉच टेररिस्ट आउटफिट जाकू पाकिस्तान आर्मी रो आईएसआई सपोर्ट करूथिला पाकिस्तान आर्मी ताको बैकअप दोथिला ता तीनटा कर लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करिछि। एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन आछि 200 रु 300 टेररिस्ट को मारदबा गोटे 1 पॉइंट रे एंड इन 21 मिनिट ऑपरेशन जोटा कि एमिति गोटे कवर्टेड ऑपरेशन इते बड़ जो आक्रमण हला आपण भाबुचंती कि बारंबार पूर्वरु पाकिस्तान किछि शिक्षा पाउ नथिला ए जो आक्रमण परे पाकिस्तान ने शिक्षा पाइबो कि काहे कि ना बारंबार आतंकवादी को प्रश्रय देउथिला पाकिस्तान ते कहिला परे भी सुधुरु नथिला एथरो सुधुरिबो कि पाकिस्तान सुधुरिबो कि न सुधुरिबो सेटा समय को आजिबो। पाकिस्तान सुधुरुनी काहे कि ना पाकिस्तान एथरे डायरेक्टली इन्वॉल्व होनी। पाकिस्तान गोटे मास्टरमाइंड रे जो माने जो यूथ मानकु से टार्गेट करिके आणुची तार गोटे कॉमन फ्रंट यूज करिकी जिहादी ना रे तांकु मिसगाइडेड करिके आदरे अटेम्प्ट करूची। किंतु जदी बारंबार रिटेलिएशन हबो इंडिया पाखरु आ सबु स्टेज रे हमें डिफरेंट फोर्सेस जदी इन्वॉल्व हेकी आकु कंडेम्ड करिवे आ जो माने टिके भी माइंड रे रखुचंदी कि ओके विल रेज आवर आर्म अगेंस्ट इंडिया तांकु इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करिवे मनोबल डाउन हबो। एबे देखंतु आपण तीनटा आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन मनोबल पूरा डाउन हेजिबो। कमांडर नायक आउ गोटे कथा सुची आम भारतर सहनशीलता को सब बेले पाकिस्तान भाबुथला दुर्बलता तार फायदा मध्य नउथला किंतु एई जो स्ट्राइक हेबा परे या स्ट्राइक हेबा परे कोट ना कोठी गोटे सबक सिखिला कि पाकिस्तान एवं एईटा गोटे आतंकवादी को मूलोत्पाटन करबा पई गोटे भारत पई गोटे प्रकृष्ट समय बोली हमें कहि परिबा कि नहीं मु सब बेले एटा
ଏଇଟା କହିଛି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରିଆକ୍ଟିଭ होचु ଆଜି ସେମାନେ पुलवामा रे सीआरपीएफ रो बॉस को डिस्ट्रॉय कले तापर आमे समस्ते पूरा एग्रेसिव है कि गोटे रिएक्टिव एक्शन है कि आमे ता भीतर पसिकी मारले मोर कहवा कथा कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे जे भी थाउ ना काए और आर्म फोर्सेस को एतिके फ्री हैंड दबा कथा कि सी प्रोएक्टिवली जो माने एगुडा को क्रिएट करूचंदी तांको डिस्ट्रॉय करंतु इन वेरियस मेथड ऑफ ऑपरेशंस मोर एटी कोन होची ना प्रत्येक स्टेज रे आमे रिएक्टिव होचु वेदर इट इज पार्लियामेंट अटैक बाय जैसम अहमद वेदर इट इज उरी अटैक वेदर इट इज पठानकोट अटैक एंड वेदर इट इज पुलवामा अटैक आमे सबु बेले काहे की रिएक्टिव हबु आमे प्रोएक्टिव हबु एटलीस्ट आमो पाखरे एबे कोन थिला ना आमे जो रिएक्टिव एक्शन ता नौचु ता द्वारा एटा गोटे बहुत बड़ जिंस होइछ लास्ट किछि वर्ष हबो कि एटलीस्ट आमे कथा कहूनु आमे रिटालिएट करूछु आमे हेवी रिटालिएट करूछु जदी से माने उरी रे 16 जण सोल्जर को सोइथिबा बेले मारले आमे ता भीतर पसी के 50 रु 70 जण को मार देलु आपण भाउजंती कि आउर डबल हबार अवस्था कथा अछि एबे देखो पुलवामा रे 40 जण को मारले आमे 200 परवर्ती समय आतंकवादी शिविर पर भारतीय वायुसेनार बोमा माड़ पर कौन होइछि पुरी रे साधारण लोकंक प्रतिक्रिया सेनी अधिक सूचना देउछंती हम प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। पुलवामा रे आतंकवादी आक्रमण शहीद होता भारतीय जवान मान बलिदान व्यर्थ जीवन बोली कहते नरेंद्र मोदी और जहां नहीं आज भारतीय वायुसेना पक्षर पियोकर बालाकोट थे घन घन मिसाइल आक्रमण कराई जहाँफल 200 ରୁ 300 आतंकवादी मरी खबर मिली कि भारतीय मन जो उत्साह था जो सरकार को कहते कि आक्रमण कर सफल होती आम सहित अनेक भारतीय मान अच्छा पचर बुझा जिस तरह का हमला हुआ है आपको कैसा लग रहा है क्या बताएंगे भारतीय मोदी की सरकार को? आज हमें अपने देश पे बहुत फक्र हो रहा है और इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे देश के पीएम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था अपने पूरे देशवासियों से कि पाकिस्तान के द्वारा यह जो कुकृत्य किया गया था पुलवामा अटैक को लेकर उसका प्रत्युत्तर हम सिर्फ शब्दों में ही नहीं अपने एक्शन में देंगे। आज उसका पहला कदम पहला स्टेप हमारे जमात सिपाही इंडियन एयरफोर्स ने वो करके दिखाया है। अभी 3 बजे मॉर्निंग में ये एक्शन लिया गया। सुबह हम देशवासियों को बहुत से देशवासियों को तो पहले ही पता चल चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्व है, इतना ज़्यादा जोश है हम सब में कि इस बात से हमको बहुत गर्व फील हो रहा है कि आज इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। हमें अपने देशवासियों पर, अपने इंडियन आर्मी पर, एयरफोर्स पर हमें बहुत बहुत फक्र हो रहा है, गर्व हो रहा है। और मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि पाकिस्तान में जितने भी पुलवामा अटैक के गुनहगार, जितने भी टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, जितने भी लोग हैं सबको वहां से बाहर निकाला जाए। सबको, अगर इंडियन आर्मी तो हमारी खुद ही सक्षम है कि जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उसको, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे बॉर्डर पे हो, सबको घुसकर मारने में सक्षम है। इसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो हम सभी देशवासी हमारे माननीय श्री पीएम के साथ हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे हमारी थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, सबके साथ हमारे पूरे देशवासी हैं। हम सभी युवा लोग हैं, युवा ही नहीं हमारे देश के बच्चे, युवा, बुजुर्ग जितने हैं सब हमारे देश के साथ हैं। सभी लोग हम सब साथ हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम सब साथ देंगे। और जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे रहिए। हम सब आपके साथ हैं और इसको जड़ से खत्म कीजिए, जिससे आने वाले भविष्य में हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी सुरक्षित रह सके और देश में एक सुरक्षित वातावरण बन सके। जिस दिन ये दर्दनाक हादसा हुआ उसी दिन मैंने जो है एक कविता लिखी थी और मोदी से निवेदन किया था, सरकार से निवेदन किया था कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत खुशी का विषय है कि जो है सरकार ने इस पे कार्यवाही की और भी दिव्य, भव्य और खतरनाक कार्यवाही की जानी चाहिए। वो मैं अपनी लाइनें यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या मजबूरी है मोदी जी, क्या मजबूरी है मोदी जी, उत्तर क्यों नहीं देते हो? वीर जवानों की लाशों को देख के चुप क्यों रहते हो? हत्यारों की हत्याओं से देश अमन को पाएगा, एक के बदले 10 सर कम है 100 में काम हो जाएगा, एक के बदले 10 सर कम है 100 में काम हो जाएगा। मायावी को माया द्वारा शठ को शठता से मारो, हत्यारों की हत्या कर दो आतंकी आतंक बनो, हत्यारों की हत्या कर दो आतंकी आतंक बनो। सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए फिर पाकिस्तानी डेरों में, कत्ले आम मचा दो फिर से, कत्ले आम मचा दो फिर से आतंकी मुठभेड़ों में। चौकीदारी और सेवकाई छोड़ के सैनिक बन जाओ,
चौकीदारी और सेवकाई छोड़ के सैनिक बन जाओ, राक्षस दानव दैत्यों हेतु महाकाल तुम बन जाओ, राक्षस दानव दैत्यों हेतु महाकाल तुम बन जाओ। भारत की सेना बलवंती सेना नायक बन जाओ, भारत की सेना बलवंती सेना नायक बन जाओ। राजधर्म को पीछे रख दो, राजधर्म को पीछे रख दो, राष्ट्र धर्म को अपनाओ। कुंभ स्नान तो हो चुका, कुंभ स्नान तो हो चुका, अब रक्त स्नान भी हो जाए। आतंकी रक्तों से भारत दामन अपने धो जाए, आतंकी रक्तों से भारत दामन अपने धो जाए। जंगली घासें हैं आतंकी, जंगली घासें हैं आतंकी, बार बार तुम मत छीलो, नोच उखाड़ो भून दो सबको, नोच उखाड़ो भून दो सबको। चंडी समीन को ली लो, उचित समय है रण हेतु यह, उचित समय है रण हेतु यह, अवसर पुनः न पाओगे। बचा लिया अगर माँ का आंचल फिर प्रधान बन जाओगे, बचा लिया अगर माँ का आंचल फिर प्रधान बन जाओगे, फिर प्रधान बन जाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। पहले मैं घोष करूंगा भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के वीर जवानों ने जो कार्य किया है उससे पूरा देश, संपूर्ण देश आज गर्व का अनुभव कर रहा है। जिस प्रकार का वातावरण देश में बन रहा था, पाकिस्तान के द्वारा जो छद्म युद्ध भारत में किया जा रहा था, उसका पूरा पूरा बदला हमारे देश के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री ने लिया है। और इस कदम से सिर्फ भारत के युवाओं में जोश नहीं है, पूरे विश्व में आतंकवाद के प्रति जो एकीकरण, एकीकृत और इकट्ठा होने की भावना है वो सब में जग गई है। आज आतंकवाद के खिलाफ जो बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े टेबल्स पे चर्चा हुआ करती थी, आज वो हकीकत के रूप में दिख रही है। आज इससे पूरा देश जोश का अनुभव कर रहा है और ये महसूस कर रहा है कि अब आगे हमारा देश सुरक्षित होगा। और ऐसे घटिया मानसिकता वाले देशों का भारत के प्रति जो रवैया है वो बदलेगा। पाकिस्तान को दोबारा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भारत के प्रति जो इस प्रकार की ओछी हरकतें हैं इसको बदलना पड़ेगा। वहां के जनमानस में भी ये सूचना जाएगा कि भारत से इस प्रकार का जो कायराना हरकत हम लोग करते हैं उसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है। और भारत के साथ अगर रहना है, भारत के साथ अगर चलना है तो आपको मधुर संबंध बना के चलना होगा, तभी पाकिस्तान का विकास होगा और तभी संपूर्ण विश्व के मानवता का विकास होगा। हम जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही दुनिया का नेतृत्व किया है और अब समय पुनः आ गया है कि भारत अपनी शौर्य शक्ति, अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा पुनः दुनिया का नेतृत्व करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो तो समस्त मन से भारत माता की जय उत्साह अच्छी। तो अभी क्या लग रहा है, जिस तरह का अटैक हो चुका है तो बद में कैसा सुकून आ चुका है? ये सुकून तो बहुत अच्छा है, लेकिन और भी अटैक होना चाहिए और 42 के बदले पूरा पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हम 42 के बदले पूरा पाकिस्तान लेना चाहते हैं। पाकिस्तान बच्चा था, बच्चा है और बच्चा रहेगा, क्योंकि वो बाप से लड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बाप के पास अनुभव ज्यादा होता है। हम एक बार अभी तो शुरुआत किए हैं, पूरा पाकिस्तान समाप्त होगा, पूरा पाकिस्तान बट जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए पाकिस्तान को अगर हमारे साथ चलना है तो मधुर संबंध बना करके चलना होगा। हम शांति के लोग हैं और शांति चाहते हैं, इसलिए अगर हम पर अटैक अगर कोई करेगा तो हम उसी तरह अटैक करेंगे कि पाकिस्तान को कानो कान पता नहीं चलेगा और पूरा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। जय हिंद। इस समय सारे देशवासी भारत के साथ रहना चाहिए और मोदी जी के साथ रहना चाहिए। ये तो निश्चित, हम भले विचारों में बटे हुए हैं लेकिन हम सब एक हैं और हमला करेंगे, इसी तरह हमला करेंगे। अगर छद्म युद्ध अगर पाकिस्तान इस तरह करता रहा तो हम बार बार वैसे ही करेंगे और पूरा पाकिस्तान जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम शांत होने वाले नहीं है। देखो निश्चित पक्षे जदि कहबा तेबे पाकिस्तान ऊपर जो बड़ी अटैक कराई एवं समस्त मध्य से उत्साह अच्छी कि समस्त मोदी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी। सो आई थिंक वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द फोर्सेज। नोबडी इज गोइंग टू बी कॉट बाय सरप्राइज कि अगर पाकिस्तान ने कुछ कर दिया, एंड आई एम श्योर दे विल हैव प्लान्स इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड वेरी वेरी इफेक्टिवली टू एनीथिंग दैट पाकिस्तान कैन डू। बट यस, टेंशन है और टेंशन रहेगा कुछ दिनों तक।
सर आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल पावर भी एक बड़ा इसमें की रोल रहा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल विल पावर ना हो, आप सोचते रहें कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो ये भी एक मानते हैं प्लस पॉइंट रहा इस बार, पॉलिटिकल विल पावर रही और जो इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को छूट दी गई कि आप एक्शन लीजिए? देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और अल्टीमेटली जो भी डिसीजंस होता है, इवन मिलिट्री फोर्स को यूज करने का, that is always a political leadership's decision, and they have decided. So as I said, my compliments for taking a strong decision for going across and hitting. It is completely the call of the political leadership. सर एमईए ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी वहां पर सिविलियन या पाक आर्मी का ऑफिशियल या उनके जवान कोई भी इस जो एयरफोर्स ने जो किया है काउंटर अटैक उसके चपेट में नहीं आए हैं। हमने सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप है उसको टारगेट किया है, क्योंकि पाकिस्तान से हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उस कैंप को उनको खत्म कीजिए, और नहीं किया गया। तो इस स्टेटमेंट से आपको लगता है कि जो यूनिवर्सल जो तौर पर जो भारत ने जो एक्शन लिया है उसमें एक हम अपना पक्ष, अपनी बात रखने में क्लियर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वी हैव सेट कि जो हमारा टारगेट था वो बिल्कुल स्पेसिफिक टेरर कैंप, वो भी जैश का टेरर कैंप्स, और जैश वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पुलवामा हमले के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ये हमने किया है। सो वी हैव बीन वेरी सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक इन हाउ वी हैव टारगेटेड अ टेरर कैंप, एंड नाउ फॉर पाकिस्तान टू से दैट दे विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमने उनके टेररिस्ट मारे हैं, obviously that also puts pressure on पाकिस्तान, और हमारी इंटरनेशनल पोजीशन स्ट्रांग होती है। सर एक आखिरी सवाल, इन फ्यूचर आपको लगता है कि इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से और भी होने चाहिए, और जो वहां पर कैंप्स चल रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, तभी कश्मीर में जो पूरा माहौल बना रहता है, हमारी फोर्सेज के ऊपर हमले होते रहते हैं, वो खत्म हो पाएगा? देखिए, वी वांट टू डिटर पाकिस्तान कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं दे, और इसके लिए प्रेशर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल आइसोलेशन ज़रूरी है, और साथ ही साथ आर रिजॉल्व एंड डिटर्मिनेशन दैट अगर ये नहीं होता, सो वी विल यूज़ मिलिट्री फोर्स। सो आई थिंक हाउ वी डू इट, क्या हम और टेरर कैंप्स को स्ट्राइक करेंगे, किस तरह से करेंगे, आई थिंक इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन वेदर पाकिस्तान कंटिन्यूज इट्स सपोर्ट टू टेरर और नॉट। If they learn some lesson and say कि it is not right to support terrorism which is going into India, then we have no reason to strike. But if they continue with their activities as they have been doing for the past 30 years, then India has all the right to hit more terror camps in Pakistan. तो जनरल डीएस हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अभी भी समझता नहीं है और लगातार जो पाक टेरर कैंप चल रहे हैं वहां पर पाकिस्तान से उनको फंडिंग होती है, उनको मदद दी जाती है, वो खत्म नहीं करता, तो इन फ्यूचर इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स और भी हो सकते हैं। पंचकुला से कैमरामैन चवन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 18 इंडिया। मोहित मल्होत्रा ने बात की लेफ्टिनेंट जनरल डीएस। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ହିନ୍ଦୀ, ଆମର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ହିନ୍ଦୀର ଚ୍ୟାନେଲ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଡିଏସ୍ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କର ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେ ନେଇ ନିଜର ମତ ରଖୁଥିଲେ। କମାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ରହିଥିଲା, ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା କି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ କରାଯିବ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବା କି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ଏକ ଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂ କାହିଁକି କହିବି କି ଟେରରିଜମ ଅଲୱେଜ ବିନ୍ ଏ ପାର୍ଟ लास्ट 30 इयर्स आम हैरान हो टेररिज्म पाई, चाहे गवर्नमेंट जी भी होना कहीं आर्म फोर्सेस जी फ्रंटियर रोचे सी सफर करुच्ची, कारण टेररिस्ट पाई गोटे सॉफ्टवेयर टार्गेट रोचे कि मिलिट्री बेस बा मिलिट्री पीपल बा आर्म फोर्सेस जो मैंने अच्छा पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो से टार्गेट को सी देखो पुलवामा अटैक रे सी 350 kg आईडी नहीं डिस्ट्रॉय कर ऑब्जेक्टिव कौन था, सी क्लियरली इंटरनेशनल फोरम रे नेशनल फोरम रे मेसेज दौची कि आई विल डू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, जो करना है कर लो। एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट कि आमे एते सीरियसली रिटालिएट करनुथलु, आमे डायलॉग्स कहउथलु, तापर आमे यूनिलैटरल टॉक्स करूथलु, किंतु आमे कहा सहित डायलॉग हो यूनिलैटरल टॉक करूछु, जो माने तांको फीड करूछनी, जो माने तांको ग्रूम करूछनी, जो माने तांको बढ़ौछनी। एबे आमे सर्वप्रथमे कोन हला ना इंटरनेशनल फोरम रे सबु देश
प्रत्येक देश यूएस टू नहीं कि रशिया टू नहीं कि प्रत्येक देश जाओ निश्चित भाव पाकिस्तान को गोटे बड़ लेसन आतंकवादी को गोटे बड़ सबक लेसन शिखाई भारत और वायुसेनार जवान मैंने जो भाव में पराकाष्ठा देखाई आतंकवादी अड्डा को ध्वंस कर तीनोटी आतंकवादी कैंप को ध्वंस कर बालाकोट जो आतंकवादी अड्डा चली कैंप चली जो ट्रेनिंग दि जाऊला कमांडो कथा कहतु कि ट्रेनर कथा कहतु समस्त को निहत कर भारतीय वायुसेनार जवान और सबुआड़ छुटुची प्रशंसार सुह सर्जिकल स्ट्राइक 2 किभली भाव में भारतीय वायुसेनार जवान माने वीरत्व देखाई समाप्त होती बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए कमांडर नायक आप आलोचना सामिल होती किसम पूर्व थे मेराइन कमांडर रवींद्र कुमार साहू मदामस्त थे समस्त बुलेटिन को एट रखा नमस्कार।